everyone, welcome to my channel. So finally I'm back with new episodes and I know कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है न्यू एपिसोड्स के लिए एंड आई एम प्रीटी मच ग्रेटफुल कि आप सबने मेरे प्रीवियस हॉरर एपिसोड्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड आई होप कि इसी तरीके से आप लोग प्यार बरकरार रखेंगे मेरे न्यू एपिसोड्स में भी। अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबके लिए फ्रीक्वेंटली स्टोरीज़ ला पाऊँ। देखिए, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ऑथेंटिक रियल स्टोरीज़ ही आप सबके साथ शेयर करूँ, बिकॉज जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं उस स्टोरीज़ का मज़ा कुछ और ही होता है, इज़न्ट इट। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है एंड आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या कभी प्यार करना चाहिए, और अगर प्यार कभी अधूरा रह जाए तो क्या क्या हो सकता है। ओके लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी ऐसी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा में या मेरे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी नानी के साथ हुआ था। बेसिकली ये मेरी नानी के कज़न्स के साथ हुआ था, तो नानी की कज़न भी मेरी ही नानी हुई। मैं उस हिसाब से ही आपके सबके साथ स्टोरी को नरेट कर रही हूँ। ये तब हुआ था जब मेरी नानी बहुत ज़्यादा यंग थी अपने कॉलेज डेज़ में। तो कॉलेज डेज़ में उनका एक रिलेशनशिप फॉर्म हुआ था एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे एंड उनके बॉयफ्रेंड एंड वो दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे एंड दोनों के ही दिल में बहुत सारे ड्रीम्स थे, जैसे कि शादी करना, बच्चे करना, एक्सेट्रा, जैसे कि नॉर्मल लवर्स के होते हैं बेसिकली। बट नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो देखते ही देखते जैसे ही कॉलेज के एंडिंग टाइम नज़दीक आया, वैसे ही नानी के पेरेंट्स ने उनके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा एंड एक लड़का पसंद कर लिया। एंड उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी होती थी कि लोगों के पास उतने गट्स नहीं होते थे स्टैंड लेने के एंड स्पेशली गर्ल्स जो है वो डरती थी एंड उनको स्टैंड लेने से बेटर लाइफ में सेक्रीफाइस करना एंड पेरेंट्स को ज़्यादा ओबे करना ही बेटर लगता था। तो उसी तरीके से नानी ने अपने मन को मारते हुए, बिना कुछ अपने रिश्ते के बारे में ओपन करते हुए, उन्होंने उस लड़के को अपना लिया जिस लड़के को उनके फैमिली ने पसंद किया था। तो नानी की शादी हो गई बेसिकली किसी और के साथ एंड उस वक्त नानी के जो लवर थे, जो कि उनके एक्स बन चुके थे, वो पूरी तरीके से टूट गए थे। तो शादी के बाद नानी ने इजीली मूव ऑन कर लिया था, उनको एज सच कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। उनकी न्यू मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई थी, उनके अच्छे हस्बैंड थे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन कभी कभार वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जान लिया करती थी कि उनके एक्स कैसे हैं एंड उन्हें ये खबर मिलता था कि उनके एक्स जो है वो लाइफ में हैप्पी नहीं है, वो हमेशा अकेले अकेले रहते हैं। ओके, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके की न्यूज़ उन्हें मिलती थी। तो वो उस टाइम उन्हें ये सारी चीज़ें सुनकर हेल्पलेस फील होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो इसमें अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और ना वो उनके पास जा सकती है, कोई वे नहीं है। तो बेटर ये है कि डेस्टिनी को मानकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नानी के दिल में भी वो उनके लवर जो है वो थे, बट वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचती नहीं थी और अपने मैरिड लाइफ को वो आगे बढ़ा रही थी। इसी तरीके से शादी के 1-1.5 साल बीत गए एंड सडनली उन्हें म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि उनकी एक्स की मौत हो चुकी है, उनके एक्स अब इस दुनिया में नहीं है। तो जैसे ही नानी को ये पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई कि रीज़न क्या था, क्या सुसाइड था या नेचुरल डेथ था या एक्सीडेंट था या क्या था। एंड उस वक्त सिचुएशंस ऐसे हुआ करते थे कि कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता था, ज़्यादा मीडियम्स नहीं होते थे कम्युनिकेट करने के, ना फ़ोन कॉल्स होते थे ना कुछ होते थे तो उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया कि एक्चुअली डेथ का रीज़न क्या था। बट स्टिल देन कुछ डेज़ तक तो वो ओवरकम नहीं कर पाई, बहुत सैड रहती थी नानी। अपने मैरिड लाइफ में भी फोकस नहीं करती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। बट धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि नो, उनकी अब एक दूसरी लाइफ है जिसे संभालना बहुत ज़रूरी है और उनका स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो धीरे धीरे ओवरकम करने लगी इस दुख को एंड वो फिर से नॉर्मल हो गई अपने लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ को वो कंटिन्यू करने लगी। इसी तरीके से उन्हें एक दिन एक इन्विटेशन आया मैरिज का, जो कि उनके घर के 5 to 6 मिनट्स के दूरी पर ही था। तो कुछ रीज़न की वजह से उनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं जा पाए थे।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और उनकी ननद जो है उस शादी में अटेंड करने जाएगी। तो शाम का वक्त था, 7-8 बज रहे होंगे। नानी पूरी रेडी हो गई थी, उनकी ननद भी रेडी हो गई थी और उन्होंने एक वैन वाले को बुला लिया था ताकि उन्हें चलना ना पड़े। तो वो वैन में बैठ गए और वैन में बैठते बैठते नानी जो है वो आसमान की तरफ देखकर चांद सितारे देखते देखते इन्वायरमेंट के मज़े लेते लेते जा रही थी। तो बीच में ही एक रास्ता आया, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था और एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। नानी तो ऊपर ही देख रही थी आसमान की तरफ। तो जब उनका नज़र अचानक से उस पेड़ पे पड़ा तो उन्होंने देखा क्लियरली कि उनके एक्स उस पेड़ पे बैठे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके एक्स पेड़ पे बैठे हैं, उन्हें सडनली फील हुआ कि किसी ने उनके कंधे को पकड़ के उन्हें ऊपर से फेंक दिया, उस वैन से उठा के फेंक दिया। लिटरली वो वैन पे बैठी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ये है वैन, यहाँ पे नानी बैठी है एंड शी फेल्ट कि समवन ड्रैग्ड हर, और इस तरीके से उनको गिरा दिया गया ऊपर से नीचे, पूरे एकदम हवा में उड़ते हुए वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो जंप करके वैन से गिर गई। और जैसे ही वो गिरी वो बेहोश हो गई। सब कोई पैनिक हो गए, उनके ननद ड्राइवर पैनिक हो गए। देन जैसे जैसे आसपास के लोगों को बुला के उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया। देन उनके हस्बैंड, सास ससुर सब गए हॉस्पिटल में। तो बहुत टाइम से डॉक्टर ट्राई कर रहे थे बट उनको होश नहीं आ रहा था। ठीक है, सो नाना जी को मौका मिला कि वो देख पाए नानी की हालत हॉस्पिटल में ही। तो जैसे ही उन्होंने नानी के हाथ को टच किया, नानी उठ के बैठ गई और कहने लगी कि এ শুধু আমার, একে আমার থেকে কেউ দূরে করতে পারবে না। यानी कि नानी ने अचानक से एक अजीब से वॉइस में अचानक से उठ के, लाइक वो बेहोश थी, अचानक से उठ के उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी है, इसको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इतना बोल के वो बैठी रही चुपचाप से। तो नाना जी को बहुत ज़्यादा डाउट हुआ कि ये क्या है। वो पूरी तरीके से क्लूलेस हो गए कि ये क्या था। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि मे बी कोई टेंशन या एनजाइटी के वजह से, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है एंड देन मेडिकेशंस भी चले हैं, उसकी वजह से ये कुछ रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। बट डोंट वरी, कुछ डेज बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। तो नाना जी वॉज लाइक ओके, उन्होंने उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो नेक्स्ट डे उनकी डिस्चार्ज हो गई नानी जी की। नानी जी घर आई, घर आके वो नॉर्मल फील कर रही थी। सडनली शाम के वक्त नेक्स्ट डे ही उन्होंने देखा कि कॉरिडोर में ट्रांसलूसेंट बॉडी में कोई खड़ा है। जब वो थोड़े से पास गई, उन्हें दिखा उनके एक्स खड़े हैं और बॉडी ऐसी कि ट्रांसलूसेंट आर पार दिख रहा है, बट उन्हें समझ आ रहा है कि ये उनके एक्स हैं। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने वो चीज़ देखा, उनको ऐसा फील हुआ कि उनको एक धक्का लगा, लाइक कोई चीज़ उनके बॉडी से पास कर गई और तभी वो हो गई पोजेस्ड, यानी कि नानी की एक्स की आत्मा नानी के अंदर घुस गई। और उस रात से नानी अजीब अजीब से हरकतें करने लगी। पूरे घर में रात में वो दौड़ी। उस रात पूरे घर में वो बहुत स्पीड से दौड़ती रही, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर सब उनको रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट डे खाना बनाते बनाते पूरा खाना फेंक देना। ठीक है, घर के बाहर भाग जाना, भाग कर जो नदी है पास वाली उसमें डुबकी लगाना ऑटोमेटिकली, अचानक से। इस तरीके की अजीबो गरीब हरकतें नानी करने लगी। ठीक है, और नानी की हेल्थ भी बिगड़ने लगी उसके साथ साथ। जब वो नॉर्मल फील करती थी, जब वो एकदम स्टेबल फील करती थी, तब तब उन्हें उनके एक्स दिखाई देते थे। जैसे कि जब वो सोने जा रही होगी, उन्हें अपने बेड के पास उनके एक्स लेटे हुए दिखते थे। जब वो नहाती थी तब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके एक्स उन्हें देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से सहम गई थी, क्योंकि वो डेफिनेटली फील कर पा रही थी कि उनकी एक्स की आत्मा उनके आसपास है। वो समझने लगी थी कि वो उनका वहम या उनकी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है, सब कुछ वो समझने लगी थी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बहुत बार कहने की भी कोशिश की, लेकिन उनके हस्बैंड ने इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये बीमार हो चुकी है एंड ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, एंड उन्होंने पास्ट को भी जानने की कोशिश नहीं की कि नानी की क्या पास्ट थे एक्सेट्रा। उन्हें बस यही लगा कि शी इज़ मेंटली इल। तो ये सब बेकार की बातें हैं या बनावटी या इमेजिनरी थॉट्स हैं, चीज़ें हैं। तो नानी बहुत अकेली पड़ गई थी, बिकॉज उन्हें समझने वाला कोई नहीं था एंड वो समझ पा रही थी कि इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड ये उनके खुद के दिमागी हालत की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि सच में उनके साथ पोजेशन चल रहा है। ओके, तो या जब जब वो नॉर्मल रहती थी तब तक उन्हें दिखाई देते थे उनके एक्स, और बहुत बार तो वो पोजेस्ड हो जाती थी जहाँ पे उनको कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन ये अजीबोगरीब हरकतें वो करती रहती थी। घर को परेशान उन्होंने पूरे तरीके से कर दिया था। और ऐसा करते 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 वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी। इतनी बीमार पड़ने लगी एक दिन कि इतना ज़्यादा उनका बुखार आया कि किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा था, कि एट लास्ट उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया।
डॉक्टर्स भी क्लूलेस होने लगे कि इतने मेडिकेशंस के बाद भी फीवर क्यों नहीं कम हो रहा है, फीवर क्यों एक ही जगह पे स्टिल है, बॉडी नीला पड़ रहा है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, बॉडी सूख रहा है धीरे धीरे, कोई रीज़न नहीं है, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, बट फीवर किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब कोई बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। एंड उसी वक्त नाना जी जो है वो बहुत दुखी हो गए एंड वो जाकर बैठ गए हॉस्पिटल में, नानी के पास, नानी के बेड के पास बेसिकली। एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगे कि शादी नई शादी हुई है, ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है, इतने यंग है, अचानक से क्या हो गया, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड नाना जी बहुत परेशान हो गए थे। उस वक्त अचानक से नानी सोई हुई थी एंड नानी अचानक से नाना जी के हाथ पे हाथ रखती है एंड वो रोते रोते कहती है कि शायद अब उनकी जाने का वक्त आ गया है। एंड ये सुनते ही नाना जी को बहुत अजीब, बहुत भारीपन फील हुआ एंड नाना जी को एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि कुछ कहीं पर कुछ तो गलत है जो मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आई डोंट नो, ये कोई चमत्कार हो सकता है या फिर जब शादी होती है तो एक बंधन में दो लोग बन जाते हैं तो लाइफ फिर एक इंसान की नहीं होती बल्कि दोनों की साथ की लाइफ हो जाती है। तो हो सकता है कि सोल लेवल पर नानी ने पेन में जो चीज़ कही एंड नानी जो हेल्पलेस फील कर रही थी कि उनके एक्सप्लेनेशन को कोई समझने के लिए रेडी नहीं था, उनके सच्चाई को कोई मानने के लिए रेडी नहीं था, उनके हस्बैंड को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग एंड मुझे अब माननी चाहिए एटलीस्ट कि क्या है क्या नहीं है, मुझे एटलीस्ट कंसिडर करनी चाहिए अपनी वाइफ की बातें। तो नाना जी ने डिस्चार्ज करवाया, वो तुरंत घर गए। उन्होंने घर जाके नानी से सारी बातें पूछी तो नानी ने सारी चीज़ें डिक्टेट करी कि उनकी एक रिलेशनशिप थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उनको सडनली न्यूज़ मिला कि उनके एक्स अब नहीं रहे एंड देन उनके बाद से वो शादी में जब जा रही थी तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ एंड उसके बाद से उन्हें वो उनके एक्स दिखने लगे बार बार और ये सब हरकतें उनके साथ होने लगी एंड उनकी हेल्थ भी ख़राब होने लगी। तो नाना जी को लगा कि ठीक है, मे बी ये सच में कुछ सच हो सकता है इसके पीछे। तो डॉक्टर्स की तो मदद हमने ले लिया बट एज सच कुछ रिकवरी तो हो नहीं रहा है। सो कुछ अब दूसरे साइड की तरफ जाकर देखते हैं, ठीक है, दूसरी जगह से मदद लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे नाना जी ने बहुत मेहनत करी ताकि एक जेन्युइन पंडित या कोई जेन्युइन ओझा मिल पाए, ठीक है, ताकि वो इस बारे में बात कर पाएँ। तो बहुत ढूंढने के बाद एक ओझा से उनकी मुलाकात हुई एंड उस ओझा को उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया। तो जैसे ही ओझा ने एंटर करते करते बिना कुछ पूछे ही ओझा ने सब कुछ बता दिया, ठीक है। नाना जी ने कहा भी नहीं था ओझा से कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बस इतना कहा था कि घर चलिए, घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप देखकर बताइएगा कि डिटेल में क्या है। तो ओझा ने कहा था ओके। ओझा मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि पंडित की तरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली तंत्र प्रैक्टिस करते हैं या फिर इस्लामिक लोग ज़्यादा मानते हैं ओझा वगैरह को बेसिकली। सो जैसे वो उन्होंने एंटर किया उन्होंने सारी बातें बता दी कि शी इज़ पोजेस्ड एंड उनके एक्स जो हैं वो उनको लेने आए हैं। एंड और एक बात ये भी पता चली कि उनके एक्स की शादी हो चुकी थी, ठीक है। मतलब जब नानी की शादी हुई, नानी की शादी होने के कुछ 2-3 महीने बाद ही उनके एक्स की भी शादी हो गई थी, ठीक है। वो भी अरेंज मैरिज हुआ था लेकिन उसके बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए थे। उस शादी के बाद भी वो अपने नानी से मूव ऑन नहीं कर पाए थे। वो अपने मैरिड लाइफ में भी फोकस नहीं कर पा रहे थे और ना वो आपको मतलब उनके नानी को भूल पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इस तरीके से मौत हुई। सो ये सब जानने के बाद नाना जी ने पूछा कि अब सोल्यूशन क्या है, क्या कोई रास्ता है। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो रास्ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ये दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड है, ठीक है। इनकी एक्स और आपकी वाइफ यानी कि नानी जी दोनों ही सोल लेवल पर कनेक्टेड थे। शादी होने के बाद भी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को तब भी फील किया करते थे, मतलब दोनों ने ही कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं किया था, दोनों का प्यार सच्चा था, बस सिचुएशन ने साथ नहीं दिया था जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए थे और उनके पार्टनर्स भी अलग हो गए थे। ओके, तो ओझा ने कहा कि ठीक है, फिर भी मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाया गया, जो भी रिचुअल्स थे, जो भी साधना वगैरह, उनकी जो भी पावर्स थे, ओझा ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। एंड 7 days बाद फाइनली
उनके जो एक्स की जो आत्मा थी उन्हें मुक्ति दी गई। ऐसा नहीं था कि एक्स छोड़ के जा रहे थे, एक्स नानी को कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। एक्स ने कहा था कि वो उनको लेकर ही जाएंगे साथ में, क्योंकि उनका प्यार सच्चा है और जो इस 3D रियलम में जो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए थे, जैसे कि शादी करना, घर बसाना, बच्चे करना, वो अब वो मरने के बाद पूरा करेंगे। तो ओझा ने ये सजेस्ट किया था कि मुक्ति करवाना, ठीक है, लिबरेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट सोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी 3D रियलम में तो कुछ इश्यूज होंगे ही नहीं। तो बहुत कुछ करवाया गया, 2-4 ओझा मिलके उन्होंने पूजा पाठ या जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी करी, एंड देन फाइनली उनके जो एक्स हैं उनकी आत्मा को ऑटोमेटिकली मुक्ति मिली। एंड देन उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल होने लगी। बट उसके बाद भी नानी को ओवरकम करने में बहुत टाइम लग गया, उनकी हेल्थ जो है सुधरने में बहुत टाइम लग गया। 5-6 महीने उन्हें हेल्दी होने में लग गए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एज वेल। उन्हें फिर भी सपने आते रहते थे, ठीक है, उनके एक्स के। बट नाना जी ने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है, उनके साथ वो हमेशा रहते थे। सो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बहुत नॉर्मल होने लगी, एंड देन फिर सब कुछ सही हो गया। एंड फिर उन्हें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, एंड उसके बाद नानी ने कंसीव भी किया, नानी के बच्चे भी हुए, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, क्योंकि अगर नाना जी ने बिलीव नहीं किया होता उनके वाइफ के ऊपर, तो कोई भी उनकी बातों को नहीं मानता और उनको एक पागल का दर्जा दे दिया जाता कि ये तो पागल हो चुकी है, या ये पहले से ही पागल थी। ओके, सो ये थी स्टोरी। तो देखिए, अगर प्यार सच्चा हो सकता है कि मौत के बाद भी वो आपका पीछा ना छोड़े, या फिर वो आपका साथ ना छोड़े बेसिकली। सो इस तरीके की स्टोरीज़ जो हैं, और भी कुछ मैंने सुने हुए हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या इमोशनल लगी या डरावनी लगी, और आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेकर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।